शिनचैन, ये नाम सुनते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है ना। वो शरारती बच्चा जिसने हम सबके बचपन को मजेदार बनाया। पर क्या हो अगर पता चले कि उसकी हंसी और शरारतों के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। एक ऐसा राज जो शायद दिल तोड़ दे। आज हम इसी कहानी के सच और झूठ से पर्दा उठाएंगे। इंटरनेट पर एक कहानी बहुत वायरल है। कहानी ये है कि हम सबका प्यारा शिनचैन असल में एक असली लड़का था जिसकी एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। क्या इस कहानी में जरा भी सच्चाई है या ये बस एक अफवाह है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी में चलते हैं जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया। वो कहानी जिसने सबको ये यकीन दिला दिया कि शिनचैन की ये रंगीन दुनिया असल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से पैदा हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है मिसाए नोहारा से। जी हाँ, वही मिसाए। इस वायरल कहानी के हिसाब से वो एक असली माँ थी, बिल्कुल वैसी ही, बहुत प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली और हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग की शौकीन, जैसा हम उन्हें शो में देखते आए हैं। और उनके पति थे हिरोशी नोहारा, एक जिम्मेदार और प्यारे पिता जो अपने परिवार की हर खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट फैमिली पिक्चर। और फिर इस हंसते खेलते परिवार में आया वो छोटा सा शैतान लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा शिनुस्के, जिसे पूरी दुनिया शिनचैन के नाम से जानती है। उसके आने से जैसे उनकी फैमिली पूरी हो गई। कहानी के मुताबिक उनकी जिंदगी बहुत खुशियों से भरी थी। शिनचैन का जन्म हुआ, फिर उसे अपना प्यारा दोस्त शीरो मिला और घर में नन्ही हिमावरी की किलकारियां गूंजने लगीं। सब कुछ एक सपने जैसा चल रहा था, जब तक कि वो मनहूस दिन नहीं आ गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे दर्दनाक है। एक ऐसा हादसा जिसने नोहारा परिवार के इस खुशनुमा दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। हुआ ये कि एक दिन मिसाई अपने दोनों बच्चों शिनचैन और हिमावरी को लेकर बाजार गईं। एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही लग रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बनने वाला है। बाजार की भीड़ थी, शॉपिंग चल रही थी और बस एक पल के लिए मिसाए का ध्यान भटका और उसी एक पल में उनकी छोटी बेटी हिमावरी खेलते खेलते खतरनाक सड़क पर पहुंच गई। लेकिन शिनचैन की नजर अपनी बहन पर पड़ गई थी। उसने सामने से आते खतरे को देख लिया और बिना एक पल सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपने बहन को तो धक्का देकर बचा लिया, पर वो खुद उस गाड़ी की चपेट में आ गया। एक तेज रफ्तार कार ने दोनों मासूम बच्चों की जान ले ली और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस भयानक हादसे के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें बताता है कि आखिर क्रेयॉन शिनचैन का जन्म कैसे हुआ। जाहिर है, अपने दोनों बच्चों को एक साथ खोने का सदमा मिसाए बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। उनकी हंसती खेलती दुनिया एक पल में वीरान हो चुकी थी। अपने इस दर्द से उभरने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशनुमा यादों को तस्वीरों में बनाने लगे। और पता है वो किसके क्रेयॉन इस्तेमाल करती थी? शिनचैन के। कहानी कहती है कि यहीं से इस शो को अपना नाम मिला, क्रेयॉन शिनचैन। ये कहानी यकीनन दिल को झकझोर कर रख देती है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच है? तो अब वक्त आ गया है इस कहानी के पीछे की हकीकत जानने का, सच और कल्पना को अलग करने का। तो सवाल फिर वही है, क्या ये दिल दहला देने वाली कहानी जिसे इंटरनेट पर लाखों बार शेयर किया गया है, सच में असली है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। यह दिल दहला देने वाली कहानी पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है, एक अर्बन लेजेंड। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो कहानी झूठी है तो फिर शिनचैन की असली कहानी क्या है? वो आया कहां से? चलिए अब शिनचैन के असली क्रिएटर और उनकी सोच के बारे में जानते हैं। यहां पर मिथक और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है वो दुखद कहानी और दूसरी तरफ है सच्चाई। सच ये है कि शिनचैन को मशहूर मांगा आर्टिस्ट योशितो उसुई ने बनाया था और उनका मकसद किसी ट्रेजेडी को दिखाना नहीं, बल्कि एक आम जापानी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाना था। शिनचैन के असली क्रिएटर थे योशितो उसुई। उनका लक्ष्य बहुत सिंपल था, एक सामान्य जापानी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को ह्यूमर के साथ पेश करना। ये शो उनके एक पिछले मांगा दाराकुया स्टोर मोनोगथारी से इंस्पायर्ड था और पहली बार 1990 में एक जापानी मैगजीन में छपा था। यहां तक कि शो की जो पेरेंट कंपनी है फुटाबाशा, उन्होंने भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है।
उनका मकसद हमेशा से सिर्फ एक सामान्य जापानी परिवार की कहानी दिखाना था, किसी दुखद घटना को आधार बनाना नहीं। तो ये तो साफ है कि शिनचैन की दुखद कहानी एक मिथक है। लेकिन ये सवाल तो मन में आता है कि आखिर हम ऐसी दुखद कहानियों पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लेते हैं? शायद इसलिए कि ये कहानियां हमारे पसंदीदा किरदारों को और ज्यादा असली बना देती हैं, हमें उनसे और गहराई से जोड़ देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है, चाहे वो सच हो या झूठ।